हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है विभव की गणना करनी है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आवेश दिया गया है और यहाँ पर गोले की त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इससे आप लिखिए आर से। आर बराबर आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -2 से इसमें गुणा हो जाएगा और ये बदल जाएगा मीटर में। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है 1 कूलाम आवेश, तो आवेश को लिखते हैं क्यू से। क्यू बराबर दिया गया है 1 कूलाम। कूलाम को यहाँ पर कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 कूलाम यानी कि आवेश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको गणना करनी है विभव की। विभव को लिखते हैं कैपिटल वी से, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो ये यूज हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान जो है क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मान आप लोग याद रखिएगा, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, ये इसका मान होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्यू यानी कि आवेश, इसका मान आपको दिया गया है 1 कूलाम, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 बटे में दिया गया है आर। आर का मान ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10 की पावर -2। इस प्रकार से इतना आएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात, ये दिया गया है 9 और यहाँ पर है 10 की घात -2। जब इससे आप ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाने पर ये प्लस हो जाएगा, यानी कि गुणे 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा +2। इस प्रकार से ये इतना आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 और 2 मिलके हो जाएगा 11, इतना आ गया। यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे थे विभव, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव जो है वो 1000 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको धारिता ज्ञात करनी है, इसके अलावा आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोलाकार चालक की त्रिज्या दी गई है, इससे आप लिखेंगे आर से। आर बराबर आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1000 वोल्ट हो जाए, ये आपको विभव दिया गया है। V बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 वोल्ट, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ज्ञात करना है धारिता। धारिता ज्ञात करना है, धारिता को लिखते हैं C से, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा आपको ज्ञात करना है आवेश, आवेश को लिखते हैं Q से, तो ये मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे। अब C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये सूत्र होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो त्रिज्या दी गई है वो सेंटीमीटर में है, इससे आप मीटर में बदल दीजिए, तो 9 गुणे 10 की घात -2 से जब गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। हमेशा याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा किया जाता है, तो ये बदल जाएगा मीटर में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए, आपको मान बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया गया आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया गया, यानी कि इसके अनुसार जब मान रखेंगे तो इसका मान फिर इतना हो जाएगा, यानी कि 1/9 गुणे 10 की घात 9, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, यानी कि बटे में कितना मान सकते हैं आप 1। जब इसको आप उलट देंगे, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/9 × 10 की पावर 9, इस प्रकार से इतना हो गया। इसके बाद इंटू यहाँ पर दिया गया है आर।
आर का मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घात -2, तो यहाँ पर 9 से 9 जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 10 की घात -2, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10 की घात यहाँ पर 9 था, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -9, यानी कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की घात -11। यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे थे धारिता, तो धारिता का मात्रक होता है फैरड, ये इतना हो जाएगा, यानी कि 10 की घात -11 फैरड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है आवेश, तो सूत्र होता है C बराबर Q/V, इतना होता है। जब यहाँ से आप आवेश का मान ज्ञात करेंगे तो V का मान इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C × V, तो Q बराबर C, इसका मान आपने ज्ञात किया है, यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात -11 गुणे V का मान आपको दिया गया है 1000, ये इतना हो जाएगा, यानी कि Q बराबर 10 की घात -11 गुणे यहाँ पर दिया गया है 1000, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, यानी कि Q बराबर 10 की घात -11 से प्लस का 3 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -8। यहाँ पर आप आवेश ज्ञात कर रहे थे इसलिए मात्रक हो जाएगा कूलाम, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश है, यानी कि आपको यहाँ पर आवेश का मान ज्ञात करना है, और निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि ε0 का मान भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसे जब आप मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो अब ध्यान दीजिए 100 गुणे 10 की घात, अभी तक सेंटीमीटर को बदला जा रहा था मीटर में, तो गुणा करते थे 10 की घात -2 से। अब की बार यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए गुणा किया जाएगा 10 की घात -4 से, और ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, यानी कि E 100 न्यूटन प्रति कूलाम। प्लेट पर कितना आवेश है, Q का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है Q बराबर C × V, इतना होता है। और यहाँ पर बात हुई थी समांतर प्लेट संधारित्र की, तो याद रखिएगा आप लोग कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C बराबर होता है ε0, याद रखिएगा ε0 A/D, ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो यहाँ पर C की जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर C की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, तो ε0 × A बट्टे में हो जाएगा D, और इंटू में दिया गया V, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है E बराबर V/D, तो अगर यहाँ से आप V ज्ञात करेंगे तो D गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा E × D। तो यहाँ पर जो V दिया गया उसकी जगह पर आप ये प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर ε0 × A बट्टे में हो जाएगा D, और इंटू में V की जगह पे आप लिखेंगे E × D। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए D से D कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा फिर Q बराबर ε0 A और इंटू में हो जाएगा E। अब इसमें आप मान रखिए ε0 का मान दिया गया है 8.85 गुणे 10 की घात -12, इतना हो जाएगा। फिर गुणे A यानी कि क्षेत्रफल, इसका मान आपको दिया गया है 100 गुणे 10 की घात -4, इतना हो गया। इसके अलावा तीव्रता दी गई है आपको 100, यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8.85 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए -12 और 4 मिलके हो जाएगा -16 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 100 दिया गया, ये 100 दिया गया, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं 10 की घात 2 और इसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो ये बन जाएगा 10 की घात 4, यानी कि ये आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -16 से 4 चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12। ये आप आवेश ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कूलाम। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पथ पर स्थित है,
बिंदु ए 5a, 0 और बिंदु बी दिया गया है -3a, 4a के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है और यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई निर्देश तंत्र। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर ये दिया गया है इस प्रकार से एक्स अक्ष, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है वाई अक्ष, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई अक्ष और ये हो जाएगा एक्स अक्ष। तो एक बिंदु दिया गया आपको ए 5a, 0, यानी कि ये मान होता है x का और ये मान होता है y का। तो y का मान 0 है और a का मान आपको 5a दिया गया, यानी कि ये दूरी x अक्ष की तरफ यहाँ कहीं दी गई है। ये बिंदु हो जाएगा आपका a, यानी कि 5a, 0। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला मान x का है और ये वाला y का। तो अब की बार x का मान माइनस है, यानी कि इधर कहीं आएगा इस तरफ ये वाला बिंदु, और y की तरफ 4a, यानी कि इधर कहीं जाएगा। तो ये वाला जो बिंदु आपका b होगा वो यहाँ पर आएगा, यानी कि -3a, 4a। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी जो है ये हो जाएगी -3a, और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हो जाएगी आपकी 4a। इस प्रकार से ये दूरी x अक्ष की हो जाएगी और ये वाली y अक्ष की हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी जो है पता होनी चाहिए, यानी कि इसके मूल बिंदु से यहाँ तक की आपको दूरी पता करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मूल बिंदु मान लीजिए O, इसको आप मान लीजिए यहाँ पर ये B बिंदु दिया गया है और इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ बिंदु P। तो सबसे पहले आपको ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, यानी कि O से B तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये जो है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज OPB में यहाँ पर ये जो OB है ये इसका कर्ण होगा, OB ये इसका क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर PB² और प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि OP², इतना होगा। तो PB का मान यहाँ पर दिया गया है 4a, ये हो जाएगा 4a², और इसका मान दिया गया है यहाँ पर 3a, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा यहाँ पर 3a, इस प्रकार से स्क्वायर, इतना करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4 चौक 16a², ये हो जाएगा 3 त्रिक 9a²। यहाँ पर 16 और 9 को जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25a²। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 5a, इतना आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब आपको पता चल गई। तो सबसे पहले अपन लोग ज्ञात करेंगे बिंदु A पर विभव। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर बिंदु A पर विभव। तो बिंदु A पर विभव को आप लिख दीजिए VA से, सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r, ये सूत्र होता है Q/r। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका आवेश मान लीजिए कितना है, Q है। इसके अलावा दूरी ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली जो दूरी होगी ये होगी 5a। तो Q/r, r का मतलब ये दूरी हो जाएगी 5a, इतना आ गया बिंदु A पर विभव। अब इसके बाद ज्ञात करेंगे आप बिंदु B पर विभव। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंदु B पर विभव। बिंदु B पर विभव आप मान लीजिए B से, यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर आवेश ध्यान दीजिए आप मान लीजिए कितना है आवेश, Q, इस प्रकार से इतना मान लीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले ही बताया गया था, ध्यान दीजिए 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह पर Q माना गया, क्योंकि Q का मान जो है वो कितना है 3 माइक्रो कूलाम, इसलिए यहाँ पर जो Q प्रयोग किया गया है वो दोनों जगह पर सेम होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए अब इस बिंदु से अगर B की दूरी ज्ञात करेंगे तो हम लोग ये भी कितनी ज्ञात की गई है 5a, इतना हो जाएगा, ये बिंदु B पर विभव हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग विभवांतर ज्ञात करेंगे, यानी कि VA माइनस VB। तो अब ध्यान दीजिए VA और VB दोनों के मान सेम है। यहाँ पर VA का मान है 1/4πε0 Q/5a, फिर माइनस लगाएंगे, VB का मान लिखेंगे तो 1/4πε0 Q/5a, यानी कि दोनों के मान सेम है। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, यानी कि विभवांतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखेगा कि A और B के बीच का जो विभवांतर होगा
वो कितना होगा, 0 होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच परावर्तनांक जो है वो 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो यहाँ पर बात हुई है समांतर प्लेट संधारित्र की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और यहाँ पर ऊपर होता है K। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया था बाद में 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, यानी कि पहले यहाँ पर वायु होगी। तो वायु के लिए हमेशा याद रखिएगा कि परावर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो K यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा 1, और धारिता कितनी है 16, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर धारिता का मान हो जाएगा 16, K का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D। इतना आ गया, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए इसमें क्या बताया गया कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, तो नई दूरी आप मान लीजिए D डैश से घटाकर 2/3 कर दी जाए, यानी कि पहले कितनी थी D, अब कितनी हो जाएगी 2/3 D। प्रश्न के अनुसार यहाँ ध्यान दीजिए बताया गया है कि दूरी जो है घटाकर 2/3 कर दी जाए तो 2/3 D हो जाएगी। इसके अलावा परावर्तनांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर K का मान 3, इतना हो गया, यानी कि जो सूत्र यहाँ पर ये लिखा गया था। अब इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, अब इस प्रकार से लिखेंगे C डैश बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए K का मान अब की बार यूज करेंगे, अब की बार कितना होगा 3। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, इतना हुआ बट्टे जहाँ पर D का यूज हुआ था अब वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे D डैश का, इस प्रकार से, यानी कि इसे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 3 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D डैश का आप मान रख सकते हैं 2/3 है, यहाँ पर 2/3 इंटू D, इतना होगा। ये वाला 3 जो पलट के ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा C डैश बराबर 3 त्रिका 9 बट्टे में आ जाएगा 2, और इसके अलावा यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं 9/2 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट A बटे D, इसका मान यहाँ पर समीकरण 1 में दिया गया है कितना है 16, इसकी जगह पे आप मान रख दीजिए 16, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे 2 अट्ठे 16। इसके बाद जब 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 8 9 72 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए धारिता का मान दिया गया तो पिको फैरेड में दिया गया था, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये भी आपका यहाँ पर पिको फैरेड में आएगा, पिको फैरेड, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चालू करेंगे। बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि परावैद्युत यहाँ पर दोबारा में भरा गया, पहले यहाँ पर वायु थी, यानी कि आपको वायु मान के चलनी है, और वायु के लिए परावर्तनांक कितना होता है 1 होता है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। यहाँ पर आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, और यहाँ पर बात हुई 12 पिको फैरेड की, यानी कि ध्यान दीजिए C का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 12 पिको फैरेड, ये दिया गया है। जब आप यहाँ पर पिको फैरेड को फैरेड में बदलेंगे तो याद रखिएगा गुणा किया जाएगा, पिको को बदलने के लिए 10 की घात -12 से गुणा किया जाता है, तो ये बदल जाएगा पिको से फैरेड में, यानी कि पिको फैरेड से बदल गया फैरेड में, इतना हो गया। 50 वोल्ट की बैटरी, V का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 50 वोल्ट, इतना हो गया। यहाँ पर लिखा है संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, ऊर्जा का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है U बराबर ½ CV स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसमें आप मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, C का मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात -12, इतना हो जाएगा, फिर गुणे V स्क्वायर है, V यानी कि 50 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 छंग 12, ये आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात -12, इसका वर्ग करेंगे तो 25 और 2 0 लग जाएंगे, इतना हुआ। इसके बाद जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25 छक्का 150, यानी कि 150 आ जाएगा,
इसके बाद ये वाले 2 जीरो लग जाएंगे, गुणे में हो जाएगा 10 की घात माइनस 12। अब यहाँ पर जो दशमलव है वो भी लास्ट में माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर जब इसे आप मानक रूप में लिखेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए। तो दशमलव ध्यान दीजिए, कितने अंक लाए, 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव आप इस तरफ लाए हैं, यानी कि बाईं तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 12 था, इसमें प्लस का 4 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 12 से 4 यहाँ पर घट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। आप ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, और ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, यहाँ पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको आवेश दिया गया है, यानी कि Q 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम, ये आपको आवेश दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, कार्य दिया गया है 1.7 गुणे 10 की घात यहाँ पर दिया गया -5 जूल, इतना हो गया। और आपको यहाँ पर ज्ञात करना है विभव, यानी कि V का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है V बराबर W/Q। इसमें आप मान रखिए, ये हो जाएगा 1.7 गुणे 10 की घात -5 बट्टे में Q दिया गया, यानी कि 3.4 गुणे 10 की घात -7, इतना हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 17 से आप इसको करेंगे तो 17 दूनी 34, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 गुणे 10 की घात -5 बट्टे में बच जाएगा 2, और 10 की घात -7 दिया गया, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस में 7 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 7 से 5 घटेंगे 2 बट्टे में आएगा 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है 100, बट्टे में आ जाएगा 2, 2 से आप 100 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 50। विभव ज्ञात कर रहे थे इसलिए वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, यानी कि बिंदु A पर विभव दिया गया और बिंदु B पर विभव दिया गया है, तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में जो है यहाँ पर कितना कार्य करना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा था 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको विभवांतर दिया गया है। आप विभवांतर को लिख सकते हैं डेल्टा V से, सूत्र होता है V2 माइनस V1। ये आपका V1 है और ये आपका V2 है। इसमें मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 2 बराबर में आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये आ गया यहाँ पर विभवांतर। इसके अलावा ध्यान दीजिए 8 माइक्रोकूलाम, ये आपको आवेश दिया गया है 8 माइक्रोकूलाम, इतना हो गया। फिर लिखा है बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। कार्य यानी कि W का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा V। इसमें आप मान रखिए Q का मान है 8 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो को बदलने के लिए गुणा किया जाता है 10 की घात -6 से, हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा। तो Q का मान रखेंगे आप 8 गुणे 10 की घात -6, इतना हो जाएगा। इसके अलावा गुणे डेल्टा V, इसका मान हो जाएगा 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 10 की घात -6, इतना हुआ। अगर इसे आप मानक रूप में लिखना चाहें तो अभी ध्यान दीजिए दशमलव यहाँ पर है, मानक रूप में लिखने का मतलब दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए ऐसा, तो ये दशमलव आप इस तरफ ले गए 1 अंक, तो गुणे 10 की घात -6 था, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात, यहाँ पर -6 से जब +1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से -5, तो ये आ गया 1.6 गुणे 10 की घात -5। यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे थे कार्य, इसलिए जूल, तो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। और आप चाहे तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर ये आंसर आया था इससे आप यहाँ पर जो है मानक रूप में न लिखकर ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया गया है 16 और 10 की घात -6 है, यहाँ पर ये मान किसमें जूल में, 10 की घात -6 के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं माइक्रो का, तो यहाँ पर इसे लिख सकते थे माइक्रो जूल। तो यहाँ पर आंसर इतना आ जाता है 16 माइक्रो जूल।
ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे मानक रूप में नहीं बदलना चाहते तो सीधे 10⁻⁻6 को आप माइक्रो बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 माइक्रो जूल। और या फिर आप चाहे तो मानक रूप में लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा फिर 1.6 × 10⁻5 जूल। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावर्तांक यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपको दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और दूसरा यहाँ पर दिया गया है। दोनों का मान जो है वो +40 माइक्रो कूलाम है। यहाँ पर भी +40 माइक्रो कूलाम, यानी कि दोनों बिंदु आवेश समान हैं। इसके मध्य बिंदु पर आपको यहाँ पर विभव की गणना करनी है। इसको मान लीजिए आप यहाँ पर बिंदु P, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर आपको ज्ञात करना है विभव, ये है इसका मध्य बिंदु। तो अब ध्यान दीजिए, टोटल दूरी आपको दी गई है 0.4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 0.2 मीटर, और इस आधे भाग की दूरी कितनी होगी 0.2 मीटर। इस प्रकार से तो जब आप बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे तो इसको मान लीजिए इस प्रकार से VP बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको मान लीजिए बिंदु A और यहाँ पर मान लीजिए B। तो यहाँ पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए जो है VA और प्लस VB, इन दोनों का यहाँ पर योग ज्ञात करना होगा। तो ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R, इतना होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों आवेश सेम है, यानी कि इसे अभी आप Q मान सकते हैं, इसे भी Q मान सकते हैं। दोनों की दूरियां ध्यान दीजिए A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों सेम है। तो अब ध्यान दीजिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R, फिर प्लस VB का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R, इतना हुआ। ध्यान दीजिए दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, यानी कि जहाँ पर ये 1 है यहाँ पर जुड़ के कितना हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो एक थे अभी जुड़ के 2 हो गए, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इससे आप किस प्रकार से लिखेंगे, इससे आप ऐसा लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा K यहाँ पर। इसके अलावा दिया गया ध्यान दीजिए 2Q इंटू R। अब मान रख दीजिए, ऐसा इसलिए रखा गया ताकि यहाँ पर इसका मान जो है आप आसानी से रख सके, क्योंकि इसका मान क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। इसका मान आपको पता होना चाहिए, 9 × 10⁻9 होता है, फिर गुणे यहाँ पर 2, फिर गुणे Q का मान आपको दिया गया 40 माइक्रो कूलाम है। जब इसे आप कूलाम में बदल के लिखेंगे तो 40 गुणे माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा होगा। याद रखिएगा मान हमेशा यहाँ पर कूलाम में रखना है, आपको माइक्रो में नहीं रखना है। तो 10⁻⁻6 से गुणा हो जाएगा। बट्टे में आ जाइए, बट्टे में यहाँ पर है K का मान आपको दिया गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर गुणे R का मान हो जाएगा 0.2, इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये दशमलव काट दे तो ऊपर एक 0 भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा 2 से अगर आप 400 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 200। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 0 दिए गए 1800 हो जाएगा। गुणे 10⁻9 से 6 घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3। अभी यहाँ पर जो दशमलव होगा वो लास्ट में होगा। जब इसे आप मानक रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा 1.8 गुणे, अब ध्यान दीजिए दशमलव कितने अंक लाएं, 1 2 3 अंक, तो 10⁻, यहाँ पर 3 था, इसमें +3 और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर 1.8 गुणे 10⁻3 और 3 मिलके हो जाएगा 6, इतना हुआ। यहाँ पर ज्ञात कर रहे थे आप विभव, इसका मतलब वोल्ट, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 1.8 गुणे 10�6 वोल्ट। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए एक बिंदु आवेश दिया गया है 9 माइक्रो कूलाम और दूसरा दिया गया -2 माइक्रो कूलाम, और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों के बीच की दूरी आपको बता दी गई है 5 मीटर है। इस प्रकार से ये हो गई 5 मीटर दूरी। अब यहाँ पर लिखा था कि 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान ज्ञात कीजिए, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर कहीं बाहर आप मान लीजिए बिंदु दिया गया है P, इसकी दूरी जो है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर है, यानी कि इस आवेश से यहाँ पर इसकी दूरी जो है ये 3 मीटर है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस आवेश से भी इसकी दूरी कितनी है 3 मीटर है, यानी कि ये दूरी यहाँ पर कितनी है 3 मीटर, ये दूरी कितनी है 3 मीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इससे यहाँ पर इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर आप इस प्रकार से मिला देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर जो है इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीधे बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर जो विभव होगा इसको आप मान लीजिए Vp से बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी कि इस आवेश के कारण विभव और इस आवेश के कारण विभव दोनों को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। V बराबर सूत्र क्या होता है ये आप जानते हैं, पहले बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, इसका आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए V1 है तो इसके अनुसार आप लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q1 बटे R1, क्योंकि अब की बार दोनों आवेश अलग अलग हैं तो Q1 बाई R1 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस V2 का मान लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में हो जाएगा R2। यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरे में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा Q1 और बटे में आ जाएगा R1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस Q2 बटे में हो जाएगा R2। अब इसमें आप मान रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, इतना हो जाएगा। इसके अलावा Q1 यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आवेश कितना दिया गया 9 माइक्रो कूलाम, और आपको बताया गया कि मान माइक्रो कूलाम में नहीं रखना है, यानी कि इससे आप बदल देंगे तो 9 गुणे 10 की घात -6 इतना लिखेंगे, बट्टे में R1 दिया गया यानी कि 3 मीटर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर तो प्लस लगा है लेकिन ये आवेश जो है यहाँ पर ऋणात्मक है तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -6, यहाँ पर भी ये माइक्रो कूलाम था तो 10 की घात -6 आ जाएगा, बट्टे दूरी कितनी है 3, इतना हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 2 इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों के हर बराबर हैं, हर बराबर हैं इसलिए यहाँ पर इसका लासा कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 से 2 घट जाएंगे तो जब 9 से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 7 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -6, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, इतना आ गया। अब 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 3 शते हो जाएगा 21 गुणे 10 की घात 9 से 6 घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, तो 21 गुणे 10 की घात 3 इतना हो गया। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यानी कि उल्ट, और आप चाहे तो मानक रूप में भी लिख सकते हैं, अभी दशमलव लास्ट में होगा यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर +3 था अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4 वोल्ट। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिया गया क्वेश्चन है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है वर्ग की बात हुई है तो इसके लिए ध्यान दीजिए आपको एक वर्ग दिया गया है, मान लीजिए ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक वर्ग दिया गया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए इस वर्ग के केंद्र की बात हुई है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मान लीजिए अगर आप यहाँ पर जो है इस कोने से इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, और इसके अलावा इसी प्रकार से यहाँ पर इधर से मिला दीजिए, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं जिस बिंदु पर, ये यहाँ पर इसका हो जाएगा केंद्र, यानी कि इस केंद्र पर जो है आपको यहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो केंद्र को आप मान लीजिए यहाँ पर बिंदु O से, इसके अलावा इसको आप मान लीजिए A, B, C और D, इतना हो गया।
अब इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले ही बताया गया 2√2 मीटर भुजा वाले, यानी कि इसकी जो भुजा है वो है 2√2 और यहाँ पर वर्ग है, इसलिए इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाइयाँ होंगी वो 2√2 होंगी। ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीटर, इस प्रकार से ये भी मीटर में हो जाएगा। तो ये इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा था 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा गया। जो आवेश दिया गया इससे आप मान लीजिए क्यू से, यानी कि क्यू बराबर आपको दिया गया 2 × 10⁻⁶, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कूलाम। और यहाँ पर ये बताया गया था कि जो आवेश है इसके प्रत्येक कोने पर रखा है, यानी कि यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि इसके सभी कोनों पर जो है यहाँ पर ये आवेश रखा गया है। तो आपको जो है इसके केंद्र पर विभव की गणना करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस आवेश से इस बिंदु O की दूरी आपको पता होना चाहिए। तो दूरी के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ग है तो इसका ये कोण जो होगा कितना होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो ध्यान दीजिए ABD, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में ये एक जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा दी गई है BD, ये एक कर्ण है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है √ लंब स्क्वायर। लंब यहाँ पर क्या होगा AD, ये एक लंब होगा, तो आप लिख सकते हैं AD² प्लस यहाँ पर ये जो AB दिया गया ये आधार है तो AB², यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √AD, इसका मान आपको दिया गया 2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर प्लस AB, इसका भी मान आप लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा फिर √ इसका आप जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8। इस प्रकार से इतना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा 8। जब इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो भुजा BD है इसका मान यहाँ पर आ गया है 4। तो अगर यहाँ पर इस भुजा का मान 4 आया तो यहाँ पर जो आधी भुजा होगी इसका मान यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, यानी कि ये भुजा यहाँ पर कितनी होगी 2 मीटर। आप बता सकते हैं यहाँ पर चूंकि BD का मान कितना है 4, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं OD बराबर OB। इस प्रकार से बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 मीटर, इतना आएगा। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये दूसरी वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो इसमें भी आपको पता है यहाँ पर इस भुजा की लंबाई 2√2 और इस भुजा की लंबाई 2√2, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी कितना होगा 2 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर और ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो जैसे यहाँ पर इसको हम लोग आधा आधा करेंगे, सेम उसी प्रकार से जब इस भुजा को आधा किया जाएगा तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं OA, इसके अलावा OC बराबर 2 मीटर। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए इस केंद्र से जो है सभी आवेशों की दूरियां अब आपको पता चल गई। तो अब आप यहाँ पर केंद्र पर जो है विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O पर विभव। तो बिंदु O पर जब विभव ज्ञात करेंगे तो इससे आप लिख सकते हैं VO से बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बिंदु A पर आवेश है इसके कारण विभव, इसको आप लिखेंगे VA से, फिर प्लस B पर जो आवेश होगा उसके कारण विभव VB, फिर इसी प्रकार से VC और VD, यानी कि सभी बिंदुओं पर जो आवेश उपस्थित है उसके कारण हम लोग जो है बिंदु O पर विभव ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेश जो है सभी के समान है, इसके अलावा ध्यान दीजिए दूरियां भी सभी के समान है। O से जो है सभी आवेशों की दूरियां समान है, यानी कि इसके केंद्र से सभी आवेशों की दूरियां कितनी है 2 मीटर। तो आवेशों से जो है यहाँ पर इस बिंदु की दूरी समान है, सभी आवेश समान है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD, इस प्रकार से, यानी कि बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण जितना विभव O पर होगा उसी प्रकार से B के कारण होगा, C के कारण होगा और D के कारण होगा, यानी कि इन सभी के मान यहाँ पर बराबर होंगे। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं फिर VO बराबर, ध्यान दीजिए इसकी जगह पर हो जाएगा VA प्लस VB, किसके बराबर है VA के। तो यहाँ पर आप इन सभी जगह पर कितना लिख सकते हैं
ए, इस प्रकार से, क्योंकि ध्यान दीजिए वी ए का मान इन सभी के बराबर है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4VA इतना, यानी कि आप लिख सकते हैं 4VA। यहाँ पर विभव है, विभव के लिए आप सूत्र प्रयोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R इतना होगा। अब आपको इसमें जो है यहाँ पर मान रखना है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आपको बताया गया है 9 × 10⁹ इंटू Q यानी कि आवेश, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, इसका मान दिया गया 2 × 10⁻⁶। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, बटे में दिया गया है R का मान आप लोगों ने ज्ञात किया 2 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसमें यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा इसका गुणा कर दीजिए तो 4 × 9 = 36 × 10⁻, ध्यान दीजिए 9 से 6 घटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इस प्रकार से। और आप विभव ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश जो है वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी जो है 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा? तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर बात हुई एक समबाहु त्रिभुज की, तो आपको इसमें जो है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार से आप यहाँ पर त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें बताया गया था कि प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम, यानी कि इसके सभी कोनों पर जो है 250 माइक्रोकूलाम का आवेश है। यहाँ पर भी हो जाएगा 250 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर भी हो जाएगा 250 माइक्रोकूलाम। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई थी इसमें परिकेंद्र की, परिकेंद्र क्या होता है? तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग यहाँ से इस पर इस प्रकार से लंब डाल दें, इसके अलावा इसी प्रकार यहाँ पर इधर से भी इस पर एक लंब डाल दिया जाए और इसके अलावा ध्यान दीजिए इधर से भी यहाँ पर हम लोग एक लंब डाल दें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तीनों रेखाएं जो है जिस बिंदु पर काटती हैं ये होता है इसका परिकेंद्र। तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया था कि जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर, यानी कि इस कोने से इस बिंदु की दूरी 18 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर और इधर भी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो आपको इसके केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए जो आवेश दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तीनों कोनों पर आवेश रखा है, इसको आप मान लीजिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर आप यहाँ पर मान लीजिए 250 माइक्रोकूलाम। इससे आप बदल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 250 × 10⁻⁶ से गुणा कर दीजिए तो ये बदल जाएगा कूलाम में। इस प्रकार से इतना हुआ। अब आप चाहे तो यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर दीजिए Q से, क्योंकि तीनों बिंदुओं पर समान है। इसके अलावा दूरी ध्यान दीजिए यहाँ पर तीनों की सेम है, तो इससे आप मान लीजिए R से, R बराबर आप लिखिए 18 सेंटीमीटर, इससे आप मीटर में बदलेंगे तो 18 × 10⁻² और ये बदल जाएगा मीटर में। इस प्रकार से इतना हुआ। अब आपको इसके केंद्र पर जो है यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु O पर विभव। तो बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है, इससे आप लिखिए यहाँ पर VO से। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक आवेश रखा है, इससे यहाँ पर मान लीजिए बिंदु A, B और C, इस प्रकार से। तो बिंदु A पर जो आवेश रखा है इसके कारण विभव जो होगा इसको मान लीजिए V1, इसी प्रकार से B के कारण हो जाएगा V2 और C के कारण हो जाएगा V3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तीनों आवेश जो थे वो सेम थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए तीनों आवेश समान है। इसके अलावा तीनों की दूरियां भी यहाँ पर बिंदु O की समान है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि V1 बराबर V2 बराबर V3। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिर VO बराबर यहाँ पर V1, V2 और V3 इन तीनों के मान समान होंगे, तो इसका मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं V1 इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं V1, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं V1, क्योंकि V1 का मान जो है V2 और V3 के बराबर है, यानी कि ये आ जाएगा 3V1, यानी कि आप लिखेंगे 3V1। यहाँ पर विभव का आप सूत्र प्रयोग करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R इतना होगा। अब इसमें आपको मान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1/4πε0, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 9 × 10⁻9, फिर गुणे Q दिया गया है, इसका मान आपको ये लिखना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 250 × 10⁻6 बटे में R का मान आपको ये रखना है 18 × 10⁻2 इतना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 9 दूनी 18 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब 2 से आप यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा फिर 3। इसके बाद गुणे यहाँ पर आप लिखेंगे 125 इस प्रकार से, और गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 9 और यहाँ पर दिया गया -6, तो 9 से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये 10 की घात -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, इस प्रकार से इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका आप गुणा करिए तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 कम 3, गुणे 10 की घात यहाँ पर 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5। अभी इसमें जो दशमलव होगा वो लास्ट में होगा, यानी कि यहाँ पर इसे मानक रूप में लिखेंगे तो ऐसा होगा 3.75, ये दशमलव आप 2 अंक इधर लाए हैं, तो गुणे 10 की घात यहाँ पर 5 था, इसमें प्लस और 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.75 गुणे 10 की घात 5 और 2 यहाँ पर मिलकर हो जाएगा 7। आप विभव ज्ञात कर रहे थे इसलिए हो जाएगा वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चालू करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात हुई है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की, तो यहाँ पर बताया गया कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर, यहाँ पर इसे जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, यानी कि R का मान आप प्रयोग करेंगे 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा ध्यान दीजिए आवेश दिया गया 250, तो Q का मान हो जाएगा 250 माइक्रोकूलाम, इससे आप कूलाम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 250 गुणे 10 की घात -6, ये बदल जाएगा कूलाम में। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -2 से गुणा कर दीजिए, ये भी बदल जाएगा मीटर में। आपको ज्ञात करना विभव, सूत्र प्रयोग करेंगे V = 1/4πε0 Q/R। इसमें आप मान रखिए तो यहाँ पर पहले 1/4πε0 दिया गया, इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, Q का आप मान रखेंगे तो 250 गुणे 10 की घात -6 बटे में R का मान रखेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -2 इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका गुणा करिए तो पहले हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए चाहे तो आप इसे 0 से 0 काट दीजिए, इसके बाद गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 4 मिल के हो जाएगा 22 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 9 से 6 घट जाएंगे 3 हो जाएगा, और ये -2 जब ऊपर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो अभी यहाँ पर जो दशमलव होगा वो लास्ट में होगा, यानी कि इस जगह पर इसको अगर मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 2 अंक बाईं तरफ आया है, यहाँ पर 5 था, इसमें प्लस का 2 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात 5 और 2 मिल के हो जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे थे विभव, इसलिए वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चालू करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 6 गुणे 10 की घात -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दो आवेश जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर रखा गया है, इसका मान दिया गया 6 गुणे 10 की घात -9 कूलाम, और दूसरा बिंदु आवेश दिया गया 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। इस प्रकार से दोनों बिंदु आवेश जो है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि टोटल दूरी आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर,
तो बड़ा आवेश यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है 6 गुणे 10 की घात -9, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी आप मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ये हो गई। तो अगर यहाँ पर इस बड़े आवेश से यहाँ तक की दूरी 20 आपने मान ली, इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु P, तो शेष भाग की जो दूरी होगी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, अब ये कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल दूरी आपको पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी 30 सेंटीमीटर, और आपको बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु P पर विभव आपको ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये पहला आवेश दिया गया है, इससे आप चाहे तो मान लीजिए Q1 और दूसरे को मान लीजिए Q2, इस दूरी को आप मान लीजिए R1 और इस दूरी को आप मान लीजिए यहाँ पर R2, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर आपको बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, इसको आप मान लीजिए VP बराबर, ध्यान दीजिए Q1 आवेश के कारण इसको आप लिख सकते हैं V1 से, और इसके अलावा ध्यान दीजिए Q2 आवेश के कारण इससे आप लिखेंगे V2 से। तो यहाँ पर जब आप सूत्र प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन होगा, तो यहाँ पर आएगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आप लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9। इसके अलावा ध्यान दीजिए Q1 ये आवेश आपको दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -9 बट्टे में R1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये मान सेंटीमीटर में है, इसे आपको मीटर में बदल के लिखना है, यानी कि 20 गुणे 10 की घात -2, तो ये मीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा आवेश 4 गुणे 10 की घात -9 बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर, इससे आप बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, इसमें से ध्यान दीजिए 10 की घात -9 कॉमन, तो यहाँ पर 10 की घात -9 कॉमन लीजिए। इसके अलावा बट्टे में 10 की घात -2 कॉमन, ये यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा 6 और बट्टे में हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 10, इस प्रकार से ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर जो है इसे आप लाशा लेके चालू करेंगे। पहले तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 गुणे यहाँ पर 10 की घात +9 और ये -9, तो ये दोनों तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे यहाँ पर, और ये 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 तिहाई 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दहम 20। अब दोनों के हर बराबर हैं तो लासा कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर 3 और 4 जुड़ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, इस प्रकार से इतना हुआ। इसे ध्यान दीजिए यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो 7 9 63 गुणे 10 की घात 2 और बटे में कितना है 10। यहाँ पर जब इस 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6.3 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 2। ये यहाँ पर आप विभव ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़े आवेश से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये विभव का मान हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 आवेशित कणों की बात हुई है और यहाँ पर दोनों के मान समान है, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर आपको दिया गया है 2.0 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। इसके अलावा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर, यानी कि R बराबर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इससे मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, इतना हो जाएगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे R, ये सूत्र होता है यहाँ पर Q1 Q2 बट्टे R। अब आप इसमें यहाँ पर मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा फिर U बराबर, इसका मान लिखेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान
यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -5। Q2 का मान भी सेम है, तो 2 गुणे 10 की घात -5 बट्टे में यहाँ पर R का मान लिखेंगे 10 गुणे 10 की घात -2, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणा करिए, 9 दूनी 18 दूनी 36, इतना हो जाएगा। गुणे 10 की घात ये दिया गया है 9, यहाँ पर ये माइनस का है 2, जब ये ऊपर आएगा तो 9 और 2 मिलके हो जाएगा 11। गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना है प्लस का 1, ये ऊपर आएगा तो माइनस का 1 होगा, तो -5 10 हो जाएगा, और ये वाला ऊपर आएगा तो -11, इतना हुआ। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए +11 और -11 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर घात वाले, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36, और आप ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जूल, और ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको आवेश का मान ज्ञात करना है। विभव ध्यान दीजिए एक दिया गया है आपको 100 वोल्ट, इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा आपको यहाँ पर जो दिया गया है इसका मान दिया गया है 200 वोल्ट, और इसके अलावा ध्यान दीजिए इसकी गतिज ऊर्जा जो है 10 जूल घट जाती है। तो ऊर्जा को आप यहाँ पर U से या फिर W से लिख सकते हैं 10 जूल। तो सूत्र होता है W बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V, ये सूत्र होता है यहाँ पर W बराबर Q इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ज्ञात करना है आवेश का मान यानी कि Q का मान, तो डेल्टा V बट्टे में आ जाएगा यानी कि W बट्टे डेल्टा V, तो W इतना होगा। अब डेल्टा V यहाँ पर विभवांतर होता है यानी कि V2 माइनस V1, तो W का मान आपको दिया गया है 10, V2 का मान आपको दिया गया है 200, V1 का मान आपको दिया गया है 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बट्टे 200 से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 से 0 कट जाएगा, जब 10 से 1 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। आवेश ज्ञात कर रहे थे इसलिए कूलाम, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।